हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने भारत के अलग अलग राज्यों में बनाए जाने वाले व्यंजन के बारे में पढ़ा था और आज की अपनी क्लास में हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, इनको आप देख लीजिए एक बार कि जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल राज्य में मनाई जाती है, यानी कि वहाँ का एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश में इस नृत्य को किया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम की बात करूं मैं तो केरल राज्य में मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। उड़ीसी यानी कि उड़ीसा में और मणिपुर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि उड़ीसा और जो मणिपुर है इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी राज्य के नाम पर ही नृत्यों का नाम रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए आप कि यहाँ पर कुछ लोक नृत्य भी दिए गए हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए। यक्षगान की अगर मैं बात करूँ तो यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है। चिराव, खुल्लम और चेल्लम ये सभी मिजोरम में किए जाते हैं। और कब किए जाते हैं तो फसल की कटाई के बाद ये चेरव, खुल्लम और चेल्लम ये सभी नृत्य किए जाते हैं। गरबा और डांडिया के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये तो गुजरात का एक लोक नृत्य है। भाखड़ा, गिद्दा और किकली ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। राउफ और हिकत की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर में लोक नृत्य किया जाता है। बिहू असम राज्य से रिलेटेड है। और देखिए आप कि हरियाणा में झूमर इसको कहते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि घूमर तो राजस्थान का है और झूमर हरियाणा राज्य में लोक नृत्य किया जाता है। चिरकुला ब्रिज उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। छपेली धामन हिमाचल प्रदेश और लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लावणी कहाँ का है तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। आगे देखिए आप कि भारत की 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका तो राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला हुआ है। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा मंडारिन है। मंडारिन यानी कि चीनी लैंग्वेज। तेलुगु की बात करूं तो तेलुगु जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में बोली जाती है। मलयालम केरल और लक्षद्वीप में बोली जाती है, जबकि लक्षद्वीप में एक लैंग्वेज और है महल भाषा भी लक्षद्वीप की ही भाषा है और मलयालम भी वहाँ पर बोली जाती है। और देखिए आप तमिलनाडु में और साथ ही साथ इसके बाद कन्नड़ कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कोंकणी मेनली गोवा में बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी और कुछ जगह कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। ओरिया उड़ीसा की लैंग्वेज है। असमिया असम में बोली जाती है। ये देखिए आप, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुड़ुक जो है वो घरकांड भाषा होती है। थांगयांग कहाँ बोली जाती है? थांगयांग जम्मू कश्मीर राज्य में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, राज्य नहीं होगा, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में थांगयांग भाषा बोली जाती है। ठीक, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और भारतीय संविधान की भाषाओं के बारे में जाना। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।